नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। कहा यह जा रहा है जो बिहार में चुनाव एक तरफ और नाराजगी दूसरी तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस हो। एनडीए की अगर जिक्र करें तो इसमें चिराग पासवान को लेकर के कई सारे सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है 101 सीट जो है जेडीयू को और 101 सीट मिला है जो है बीजेपी को, और तमाम सीट जो बाकी के सीट जो है छोटे छोटे दल को दिया गया है। इससे हम खुश है, लेकिन अंदर खाने क्या वाकई में वो खुश है या नाराज है? क्योंकि इससे पहले जो खबरें चल रही थी लगातार ये कहा जा रहा था जो वो हो सकता है तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनका वो दावा और अभी का जो उनका फिलहाल का जो एक्स ट्विटर हैंडल पर उन्होंने जो शेयर किया है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, इसमें क्या फर्क है? क्या वो एकजुट है? तो वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो इंडिया अलायंस में मुकेश सहनी जो बड़े नेता कहे जाते हैं पिछड़े समाज का, वो लगातार शुरू से ही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर हमारी सरकार बनती है तो माफ कीजिएगा बिहार का उप मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, यानी कि हमारे ही पार्टी से बनेंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। बिहार से आए हैं शख्स दिल्ली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नौशाद जी, सवाल यही है किस तरीके से देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव? एक तरफ नाराजगी का दौर एक तरफ चल रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो हम बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उसके अंदर मान लीजिए मांझी जी हैं, चिराग जी हैं और उपिंदर कुशवाहा जी हैं। सबका लोभ लालच है। उसके अंदर लोभ लालच ये है कि वो चाहते हैं कि मंत्री पद भी मेरा बना रहे और हमें जो है अपनी भागीदारी भी सीट भी मिले। वो अपने मंत्री पद पे वो बने रहेंगे लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को खुश नहीं करेंगे। कर सकते हैं वो, इसलिए कि अगर वो करना चाहेंगे तो बीजेपी ऐसी पार्टी है वो नीतीश को भी खाना चाहते हैं और छोटी छोटी पार्टियां, ये सब तो बहुत छोटी पार्टियां हैं। नीतीश को तो काफी गिरा दिया उन्होंने, आपने देखा होगा। और आपको पता है पूरे दुनिया के अंदर में मैसेज जा रहा है कि उनकी पार्टी को जो है बिल्कुल खत्म करने का भी जो है बीजेपी काम खत्म करे। वाकई में खत्म करने की कोशिश तो फिर उनको 101 सीट क्यों देता? जितना सीट भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में रखा उतना ही सीट उनको क्यों देता? देखिए, ऐसा है कि अब उन लोगों का अभी जो है वो चाह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है यहाँ पे हम दोबारा सरकार में बने रहेंगे, मतलब सरकार मेरी लौट के आएंगे तो हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पैकेज भी लेकर के जा रहे हैं और कई तरीका का अपना वहाँ पे जाके घोषणा भी किया है उन्होंने आचार संहिता से पहले। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, बिहार के अंदर आपने देखा होगा कई ब्रिज ऐसे हैं जो ढह गए हैं। जैसे वो इंजीनियर, ऐसा लगता ही नहीं है कि जो इंजीनियर ने उनको काम किया हो, तैयार किया हो। इसमें किसका हाथ लग रहा है? इसमें भ्रष्टाचार में मैं आपको बता दूं, जो डिपार्टमेंट के जो मंत्री होते हैं और जो उसके सीए होते हैं, जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके अंदर भागीदारी सरकार की और मेन मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उनके ऊपर भी उंगली उठती है। जो डिपार्टमेंट है वो तो ये कहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट नहीं, लेकिन मुखिया वही है, नाम तो उनका ही नाम जाता है। तो ऐसे में बिहार की जनता को क्या करना चाहिए चिराग पासवान को लेकर के या जीतन राम मांझी को लेकर के और अन्य जो दल है उनको लेकर के? देखिए, बिहार के अंदर जीतन राम मांझी या चिराग पासवान जी वो भी डीलिंग कर रहे हैं, कम से कम हफ्ते 10 दिन 15 दिन से कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका भी कोई जनाधार नहीं है वहाँ पे। ये भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चिराग जी भी कहते हैं कि हमें भी मौका मिलेगा तो हमें, लेकिन उनके जो फादर थे उनमें, उनकी एबिलिटी में और चिराग की एबिलिटी में आसमान जमीन का फर्क है। चिराग पासवान जो है युवाओं की बात कर तो रहे हैं, वो फर्स्ट बिहारी का नारा देते हैं वो, लेकिन एक भी बिहारी के लिए आप ये बताइए कि यहाँ वो रहते हैं, अगर कोई बिहारी उनके पास पहुंचता है तो उनके लिए कुछ काम करते हैं। आप पत्रकार हैं, आपके माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। बिहार के अंदर की जो बिहार की जनता है वो वहाँ पे समझे और उनको पहचाने। अगर बिहार की जनता वहां पे आती है उनके पास कि मंत्री है जो डिपार्टमेंट के लिए में है वो, कि हमारा कुछ छोटा मोटा भी कोई काम हो जाए, तो उनको ये कहते हैं कि 4 दिन टाइम नहीं होता है उनको चिराग पासवान जी को मिलने के लिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ ये बात। वो बिहार के विकास की बात कैसे करेंगे? वो युवाओं की बात तो वो कर रहे हैं, तो फिर क्या इसमें वो तमाम वादे झूठा है? वो झूठा है। और मैं आपको बता दूं, चिराग पासवान जी जो है ना, सिर्फ अपने सत्ता में बने रहने के लिए वो कहते हैं कि मैं जो है, मान लीजिए कि मैं हनुमान हूँ, नहीं समझो, मोदी जी का और मैं जो है बहुत ही अक्लमंद हूँ, लेकिन मैं
आपको बताना चाह रहा हूँ, उनको जो उनकी पॉलिटिक्स जो है ना बिल्कुल डेड है। वो चाह रहे हैं, आपने देखा अगर वो इतने महान थे और इतने अच्छे समझ थी उनकी, तो चाचा के सामने भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि आप मेरे फादर हो। हमारे समाज में होता है कि बाबूजी के बाद चाचा भी फादर ही होता है, सेकंड फादर होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कैसे लड़ाई चली थी उनकी। ठीक है, तो दूसरी तरफ मैं ये भी जिक्र करूंगा, आप कह रहे थे जो कैंडिडेट वितरण को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है तमाम लोग कहीं ना कहीं नाराज है, इसके पीछे का क्या वजह क्या है, ये जरा समझना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारे बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता की कमी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, एक से एक युवा ऐसे हैं कि वो 24 घंटा काम करने के लिए तैयार रहते हैं। राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा में भी बिहार के लोग, मैं भी था भारत जोड़ो यात्रा में, और बिहार के लोग हजारों संख्या में जुड़े थे। कोई हरियाणा से जुड़ा था, कोई यूपी से आके जुड़ा था, पूरे देश भर से जुड़े थे। वोटर अधिकार यात्रा का क्या असर पड़ेगा? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा का ये उसके अंदर असर पड़ेगा, जो अभी वहां के लोग जागरूक हो गए हैं बिल्कुल, कि राहुल गांधी के अंदर वो ये देख रहे हैं कि ये जो पावर है इनके अंदर, जो आज के डेट में राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर में जब आवाज उठाते हैं वो, तो हमेशा आम लोगों की आवाज उठाते हैं, गरीब दबे कुचले की आवाज उठाते हैं, माइनॉरिटी की आवाज उठाते हैं। क्या लगता है वाकई में बिहार के अंदर या फिर देश भर में वोट चोरी हो रही है, जिस तरह से राहुल गांधी ने वो ये आवाज उठाया? देखिए, राहुल गांधी जी ने आरोप ऐसे नहीं लगा दिया है, राहुल गांधी जी ने तथ्य के साथ लगाया है, सबूत के साथ दिखाया है, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन चुनाव आयोग ऐसे हैं कि जो उनके जो है ना, जैसे कहते हैं ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है उनको। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, उनको फर्स्ट में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, लेकिन जब उनकी अपनी जरूरत होती है, और भाजपा के जितने भी प्रवक्ता हैं वो चुनाव आयोग की बात प्रवक्ता बन के बात करते हैं। वो आपने देखा होगा, बिहार के कई ऐसे मंत्री है, नेता है एनडीए का, वो तो कह रहे अपना अस्तित्व बचा रहे हैं, चाहे वो वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से हो या फिर रैली के माध्यम से हो, या फिर बिहार के युवा की बात तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं, हर घर हम रोजगार देंगे, इसको लेकर के हो। देखिए, राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी जो बात कर रहे हैं, वो हकीकत में बात कर रहे हैं कि जो हमारी महागठबंधन की सरकार बनी थी, डिप्टी सीएम थे तेजस्वी जी, तो उसके अंदर जो है सरकारी नौकरी, टीचर में काफी लोगों को वहां पे नियुक्त किया गया था, अभी नौकरी कर रहे हैं वो। और अभी भी कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी भी चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी सरकारी मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले बिहार के अंदर में, इंडस्ट्री खड़ी हो वहाँ। जो प्लांट करके दिल्ली आते हैं, कोई बॉम्बे जाते हैं, कोई जम्मू कश्मीर जाते हैं, कोई कन्याकुमारी जाते हैं, कोई हरियाणा जाकर के किसानी का काम करता है, ये सब बंद हो। हमारी महागठबंधन की सरकार आएगी वहाँ, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं आवाज अपनी बात पहुंचाना चाह रहा हूँ बिहार तक। वहाँ की पब्लिक अगर हमें मौका देगी इस बार, और महागठबंधन की सरकार बनेगी वहाँ पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी 1 महीने के अंदर जो है वहां पे रोजगार की नियुक्ति करना शुरू कर देंगे। वो 1 महीने के अंदर ही, मैं बता रहा हूं आपको, वो सबसे पहला काम यही करेंगे कि जिन लोगों के अंदर नौकरी के लिए जो डिमांड कर रहे हैं, पटना के अंदर में आपने देखा होगा धरना प्रदर्शन डेली ही चल रहा है, अभी तक चल रहा था स्टूडेंट, और नौकरी वाले भी, टीचर वाले भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पे। जी, आप इतने बारीक से बता रहे हैं, ये नौकरी मामलों को लेकर के प्रशांत किशोर ने एक सवाल पूछा, लगभग 1.5 से 2 लाख पद खाली है, लेकिन जो अभ्यर्थी है, स्टूडेंट है, करोड़ों में है, फिर कैसे आप नौकरी देंगे, किस पद पर बैठाएंगे? देखिए, आपको मैं बता दूं, सरकार चाहेगी तो उसके लिए रणनीति बना करके जो है, रणनीति बना करके पहले एक ही बार आप 10 लाख लोगों को नहीं दे देंगे, स्टार्टिंग तो करें आप, एक स्टेप पे चलेंगे, फिर दूसरे स्टेप पे।